हेल्थ में जो है हेल्थ कार्ड माशाल्लाह शुरू हो गया दोबारा। काफ़ी लोग बेचारे बहुत वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से, कई सालों से, 1.5 साल 2 साल से वेट कर रहे थे। ऑपरेशन करने की उनकी ताकत नहीं थी, तो माशाल्लाह हमने उसको शुरू कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत जो रजीम चेंज साजिश से हटाई गई है, उसके बाद पता है महंगाई का एक तूफान आया इस मुल्क में, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, कारोबार नहीं है। बिजली का यूनिट 16 रुपये का था, अब 80 रुपये का है, बिजली मिलती भी नहीं है। गैस के यही हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। खुराक खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल जो चीज़ भी आप नाम लें वो इतनी महंगाई हो चुकी है, और कारोबार और रोज़गार भी नहीं है। ये कर्जे लेकर तो कौमें नहीं बनती है, कर्जा लिए जाओ, फिर सूद ना दो, फिर उस पर कर्जा लो, फिर वो सूद उतारो कर्जे में। तो ये हमें निकलना पड़ेगा इससे इंशाल्लाह, और हम इसके ऊपर काम करेंगे। और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि सूबे के अंदर हमारे जो बकाया रात देने हैं इन्होंने, वो हमारा हक है, मांगते हैं। मैं उसकी मीटिंग करके आया हूँ, उसके ऊपर मैंने बड़ा क्लैरिटी से बताया उनको कि मेरे सूबे का जो हक है, मेरे सूबे के जवान का हक है, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाए कि मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है, और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं, और मुझे आप उसके पैसे भी ना दें जो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ये तो फिर मजाक हुआ। ये तो वो वाली बात हुई कि जी हमें आपको कोई समझते ही नहीं है, या आपको हमारी आवाज़ या कोई हमारा जो एहतजाज है वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता। ये ऐसा नहीं है। इस तरह गैस है हम दे रहे हैं, बहुत थोड़ा हमें उसके ऊपर जो है चार्जेस हैं रॉयल्टी के, वो भी आप हमें ना दें, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके ऊपर हमने बात की है उनसे, और हमारी उसके ऊपर भरपूर तरीके से हमारी बात होगी। हम भरपूर तरीके से अपना हक मांगते हैं, और इंशाल्लाह अपना हक हम लेके रहेंगे। और ये हक को ये नहीं कि मेरी ज़ात के लिए है। अगर मैं कुर्सी पे, मुझे आज अल्लाह ताला ने बिठाया, इमरान खान ने बिठाया, इस आवाम के लिए जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो अगर मैं नहीं कर सकता पूरी, तो ऐसी कुर्सी का फ़ायदा भी नहीं है। मैं क्यों जा रहा अल्लाह ताला के सामने अपने आप को शर्मिंदा कराऊँ। शुक्र अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। हमारी सिर्फ एक सूबे में हुकूमत है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, आप सबके सामने है जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी किया है। हमारे लोगों का 36,000 वाले को, पराए को 136 कर दिया, हमारे 1,36,000 वाले को 36,000 कर दिया, जो डाका डाला है इन्होंने मैंडेट के ऊपर। तो फिर भी हमारी इस एक सूबे में हुकूमत है। मैं पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूँ कि आप मैंडेट जो आपका चोरी हुआ है उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। अपना हक अगर आप नहीं लेंगे, अपने हक के लिए आप बात नहीं करेंगे, हमेशा आप गुलाम रहेंगे, और गुलाम अपने गुलाम बनते जाएंगे आप। और साथ साथ इंशाल्लाह मुआवजा करें, इनका भी करें, ये बगैर मैंडेट वाले हैं और हम मैंडेट वाले हैं, इंशाल्लाह हमारा भी करें। ये सुबह इंशाल्लाह एक मिसाली सुबह बनेगा। मैं वो पॉलिटिशियन हूँ कि जब से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे नैब ने पूरी इंक्वायरी की हुई है। इनके रिकॉर्ड के मुताबिक 5300 कनाल ज़मीन में बाप दादे की बेच चुका हूँ। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई ज़मींदार भी है, इसकी 5300 कनाल 27 मुरबे इसकी ज़मीन की मलकियत हो, मैं तो बेच चुका हूँ। बाकी मैं इस चीज़ों पर न गिला करता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि ठीक है आओ करो एहतसाब, अच्छी बात है। अगर मैं एहतसाब के ऊपर एतराज़ करूँगा तो जाहिर बात है फिर तो एहतसाब होगा नहीं इस मुल्क में। तो मैं तो वेलकम करता हूँ हमेशा कि आएँ। पहले भी मेरे पे इस तरह हुए हैं, इन्होंने मेरे पे किए हैं मुख्तलिफ, मैंने कभी हमेशा मैंने कहा है बिल्कुल वेलकम, आप करें, आप देखें। अब अगर हम इंसाफ से भागेंगे तो हम किसी और कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मुझे कोई ना मसला है, मेरी हर चीज़ क्लियर है, मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, और मैं खुशामदीद कहता हूँ कि वेल डन, आओ। लेकिन ये है कि एक रात सपोर्ट करो। फिर मेरे पे आपने किए इंक्वायरियाँ, दुख की बात यह है कि मेरे मरी हुई माँ पे, मेरी बहनों पे, मेरे छोटे छोटे बच्चों पे, मेरी बेटियों पे आपने पूरे पाकिस्तान में आपने इंक्वायरी की है कि कहाँ कहाँ उनके नाम पे कुछ है नहीं है। जब फिर नहीं निकला, और ये निकला जब कि 5300 कनाल बेची है, फिर चेयरमैन नैब साहब एक अवार्ड भी मुझे दे दो। एक अवार्ड मेरा हक बनता है। फिर हाँ, मैं गिला नहीं करता, लेकिन फिर अवार्ड मेरा हक बनता है कि आपने निकाला तो कुछ नहीं, उल्टा जो मैंने सियासत में नुकसान किया, तो आप आएँ एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस कौम को बताएं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो बाप दादी की आज़ादी बेचते हैं अपनी इस तरह, और इतनी बेचते हैं कि इतने कोई साहिब जायदाद नहीं होता, इतनी ज़्यादा अगले बेचते हैं। इससे लोगों को एक इंसेंटिव मिलेगा। हर चीज़ का अवार्ड है, एक चीज़ का अवार्ड नहीं है, ईमानदारी का। अगर हम ईमानदारी का भी सारा अवार्ड दें तो कौम ईमानदारी की तरफ जाएगी। एक कौम ईमानदारी का अवार्ड नहीं देती है, फिर कहते हो ईमानदार बनो, कैसे बनेंगे। तो ये रिश्वत, आप रिश्वत देना छोड़ दें, रिश्वत लेने वाले ख़त्म हो जाएंगे। पहले तो आप खुद रिश्वत दे रहे हो, आप लोग क्यों खरीदते हो? आप पैसों पर ना खरीदो, आप नहीं खरीदोगे नौकरियाँ नहीं बिकेंगी। खुद ही खरीदते हो, दाम लगाते हो, लोगों को इस काम पे लगाते हो, फिर कहते नौकरियाँ बिकती हैं। ऐसे तो नहीं है। नौकरी खरीदता कौन? रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जन्मी है। खुद जन्मी बन रहे हो, फिर अगले से गिला कर रहे हो कि ये भी जन्मी है, तो आप खुद जन्मी बन रहे हो। आप 5-6 लाख पे कारोबार क्यों नहीं करते? इज्जत का चपरासी बन के आप धराते पे खड़े होने को तैयार हो, 6-7 लाख रुपए भर के, अब इस साल से कारोबार करो। क्यों नहीं करते आप लोग? क्योंकि आप खुद जन्मी बनने के लिए तैयार बैठे हो।
मैं आपको लिख के देता हूँ कि रिश्वत देना, पूरी कौम फैसला करेगा रिश्वत नहीं देंगे, रिश्वत ख़त्म है, ज़रूरत ही नहीं है एंटी करप्शन की ना नैब की। लेकिन फिर क्या होगा, फिर मैं कहूँगा चलो ये तो नहीं दे रहे, चलो मैं देखिए अपना काम करवा लूँ। जब मैं अपनी मैं में रहता हूँ ना कि मेरा काम हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए, मेरा बेटा लग जाए, मेरी बेटी लग जाए, तो फिर जब आप मैं में रहेंगे तो फिर मैं कौमें बनती हैं हमसे, मैं से नहीं बनती। तो हम इस मैं के चक्कर में तबाह हुए पड़े हैं और ये जितने भी हमारे मसाइल हैं ये हमसे ही हैं, हमने ये ठीक करने हैं, लेकिन हम ठीक करने को तैयार नहीं है। अब मैंने पूरे सूबे की आवाम को 3-4 दफ़ा मैं पैगाम, जब भी मैं जलसा करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, मैं क्लियरली बताता हूँ, आप रिश्वत मत दो, बस ख़त्म बात। अगर रिश्वत मांगते हो उसको हाथ डालो। आप क्यों हाथ नहीं डालते हो आप उसको, जब कुरान में हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि रिश्वत लेने और देने वाला जन्मी है, एक जन्मी शख्स आपसे ज़्यादा बहादुर है, अब इतने कमज़ोर हो गए, क्यों देते हैं आप? ना दें आप, किसी में जरूरत ही नहीं आपसे ले सके। लोग कहते हैं डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट करप्ट है, ये डिपार्टमेंट करप्ट है। कौन है उसमें? ये आपका भाई है या मेरा भाई है? कोई बाहर से तो लोग नहीं आए हुए। क्यों करप्ट है, क्यों ऐसा है? उसकी वजूहत है। एक बड़ा जब रिश्वत दे के भर्ती होगा, आप उसकी जेब काटोगे, वो जब रहेगा तो वो आपकी औरों की जेब काटेगा। आप भी तो देखो ना कि बहुत सारा एक इंसान का कसूर होता है, एक निज़ाम का कसूर होता है। हमारी बहुत सी चीज़ें निज़ाम के कसूर की वजह से हो रही हैं। तनख्वाह इतनी कम है, अब मुझे बताएं, एक अफसर है, उसके पास अब 1 करोड़ का फंड दे देते हैं, उसके हवाले कर लेते हैं, तनख्वाह उसकी 1 लाख रुपए नहीं है, उसके बड़े बड़े बच्चे 1 लाख रुपए में आकर एक आम आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो कहाँ से लेगा, वो क्या करेगा? उसके बच्चों की डिमांड है, वो एक अफसर है। तो तनख्वाहें बढ़ानी है, लोगों को मजबूर ना करें कि वो करप्शन करें। यहाँ पर तो लोग मजबूर हैं, 2 तरह की करप्शन है, एक है अयाशी, एक है मजबूरी। पाकिस्तान में करप्शन का आगाज़ जो होता है मजबूरी की वजह से होता है, आगे फिर वो समंदर में जब घुस जाता है बंदा, फिर बंदा कहला चल बाढ़ तक ही चंगी धावड़ियाँ मार बीच, फिर वो टुबुकियाँ ही मरेंदे आए थे, धावड़ियाँ ही मरेंदे आए थे, निकदा भी है थे, हर चीज़ करेंगे। तो बात यह है कि ये निज़ाम को ठीक करना ज़रूरी है, और निज़ाम में हमारे ही लोग हैं, ये माशरा हमारा ही माशरा है, या आपका भाई या मेरा भाई, या आपका बेटा या मेरा बेटा, या आपका वालिद या मेरा वालिद। ये इस माशरे का एक निज़ाम है जिसमें माशरा चल रहा है, और हम इसको ठीक कर सकते। पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, हम अपनी इस्लाह नहीं करते, हम औरों से कहते हैं कि आप इस्लाह करो। पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना है, इंशाल्लाह क्या क़यामत कायम व दायम रहेगा। लेकिन कायम व दायम सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं होता इंसान के लिए, सिर्फ ज़िंदा रहना ज़िंदगी गुजारना नहीं है, आपने कुछ करना भी है। अगर एक मुल्क में एक रियासत अपनी आवाम को हकूक़ ना दे सके, एक मुल्क में एक रियासत अपने आवाम को बुनियादी सहूलियात ना दे सके, अच्छी तालीम ना दे सके, रोज़गार ना दे सके, तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, तो मेरे ख्याल में वो रियासत तो फिर रियासत नाम की रियासत तो नहीं चाहिए। हमारे अबाजदाद ने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी कि हम ऐसी रियासत में रहेंगे कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, कोई कानून ना हो, हमारे लोग जो हैं हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है कि वो भूख अफलास ज़िंदगी गुजारें, उनको अच्छा इलाज ना मिले, अच्छी तालीम ना मिले, अच्छा रोड ना मिले, अच्छा रोज़गार ना मिले, महफूज ना हो। तो ऐसा नहीं है, इसके ऊपर हमें काम करना है। इमरान खान की जदोजहद थी, हमने इस पर चलना है, अवाम हमारा साथ देगी इंशाल्लाह, और हम इसको पाकिस्तान को उस जगह पर लाएँगे इंशाल्लाह।